श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 नवंबर को मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा पावन सा दिन है ना। तो आज के दिन अगर आपको अपनी विशेष को, अपनी मनोकामनाओं को जल्दी पूरी करनी है मात्र 24 घंटे में, तो आपको काले तिल और 1 लोटा जल, और वो भी काला तिल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, मात्र 11 दाने काले तिल के लेने हैं। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा काला तिल। अरे जल्दी से बताओ, दिख रहा है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को 11 दाने काले तिल के लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 दाने। अच्छा, पता है सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि अगर आपको अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को करना है तब तो आप कर ही सकते हो, बट अगर आपको किसी और की मनोकामना के लिए उपाय करना है तो भी आप ही इस उपाय को कर सकते हो ना। कितनी अच्छी बात है, समझते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको काला तिल दिख रहा है ना। मान लेते हैं कोई भी ऐसा सदस्य है घर का जिसके लिए आप उपाय को कर रहे हो, तो 11 दाने काले तिल के लो, ठीक। अगर वो इंसान घर में अवेलेबल है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में है, और वो उपाय करना नहीं चाहता, आप उस व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हो, तो उस 11 तिल को अपने हाथों में लेकर के किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो, यानी कि टच करा दो। लेकिन टच कराते समय हमें एक नाम लेना है, और वो नाम कौन सा होगा? माता पार्वती का एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं माता उमा, है ना। तो क्या करना, माता उमा का ध्यान करते हुए आपको हाथों से उसको स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद में क्या करना है, एक तांबे के पात्र में जल को भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिए। देखो गंगा जल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट अमावस्या का दिन है ना, हमारे पितरों का दिन होता है ना, इसीलिए गंगा जल यहाँ पर ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, ये बातें हम सबको पता है ना। जो सबसे परफेक्ट, हम इस उपाय को किसके लिए, किसके नाम से कर रहे हैं? माता उमा के नाम से। माता उमा किसका नाम है? माता पार्वती का। माँ पार्वती का स्थान शिवलिंग पे कहाँ है? जहाँ पर भोले बाबा की पिंडी विराजमान है ना, यही तो है माता पार्वती का स्थान, ठीक है ना। तो यहीं पर, इसी स्थान पर जो आपके पास में काले तिल हैं, उसे जैसे मैं समर्पित कर रहा हूँ, एज सच आपको भी समर्पित करना है। अरे कर दिया। अब करने के बाद में आपके पास में जो 1 लोटा जल है, अब जिस व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, जो भी उसकी मनोकामना है, उसकी कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। जल किसके नाम का होगा? हमेशा और हमेशा अमावस्या के दिन महादेव का अवधूत रूप ध्यान होना चाहिए, इसीलिए जल किसके नाम से चढ़ाओगे? अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपकी फैमिली में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जिसकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उस इंसान की इच्छा पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक। ये दूसरा उपाय मात्र हमें करना है बेल पत्र के साथ में। स्पेशली इस उपाय को हम कर रहे हैं किसी भी प्रकार के रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई सा आज पूज्य गुरु जी की कथा जो देवघर में चल रही है ना, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के धाम पे, उस उपाय में अगर आपने सुना होगा, तो गुरु जी ने एक रोग मुक्ति का उपाय बताया, जिसको मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी 5 बजे, उसमें आपको समझा दिया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आज गुरु जी ने भी कहा ना कि जो डॉक्टर है ना, वो महादेव के दूसरे रूप है कलयुग में, ठीक। तो जब आप कोई उपाय किया करो ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन बंद मत किया करो, प्लीज़ मत किया करो। क्योंकि जब तक दवा और दुआ दोनों साथ में नहीं चलेगी ना, तब तक रिज़ल्ट आपको 100% देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, तो डॉक्टर की सलाह तो लेते रहो, इलाज कराते रहो, जाँच कराते रहो, उसके साथ ही साथ उपाय भी करते रहो, ठीक है ना। तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। चलो, अब आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है रोग मुक्ति के लिए, बहुत सुंदर सी प्यारी सी। बेलपत्र के साथ में अब यहाँ पर काली मिर्च लेना अनिवार्य हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई काली मिर्च की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको 5 काली मिर्च तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। कितनी लोगे? 5 काली मिर्च। फिर
5 काली मिर्च को लेकर के पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आपको पता है महादेव का संपूर्ण परिवार विराजमान है। तो अब यह उपाय हम कहाँ पर करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, है ना। कहाँ पे करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो जब यहाँ पे करोगे तो आप लोगों के पास में जो बेल पत्र है, पहले उस बेल पत्र को भोले बाबा के शिव के ऊपर जलाधारी पे चढ़ाएंगे। जब यहाँ पर चढ़ा दोगे ना, तो यहाँ पर चढ़ाते समय एक नाम है भोले बाबा का, जो कि हमेशा हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना होता है ना। तो कुंदकेश्वर महादेव, और उसके बाद में जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे 5 काली मिर्च समर्पित मात्र कर देने से ना, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान रोगी नहीं होता। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा मैंने बता ही दिया कि आपको जल चढ़ाना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कमल गट्टे के साथ में करना है। अब ये कमल गट्टे का उपाय क्या है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहला काम, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष भेजा, बट वो डायरी मेरी खो गई है, जिससे मैं फ़ोन करके उनको पैसे भी नहीं मांग सकता हूँ, और मेरे बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं। और लोग इतने ऐसे हैं कि रुद्राक्ष जब तक नहीं मिलता है, भैया मेरा नहीं मिला, और मिलने के बाद शांत बैठ जाते हैं, बताते भी नहीं है कि रुद्राक्ष मुझे मिल गया है, क्योंकि मैं पेमेंट पहले से करके भेज देता हूं। आपको वहां पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक पैसे ना दो, और लोग रख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करिए, मेरा भी घर है, परिवार है। तो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको रुद्राक्ष मिल गया है और पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इस नंबर पर मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गया है, कितने पैसे हुए बता दो प्लीज़। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा ना जिसकी कोई इच्छा ना हो। हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो क्या करना है, आप लोगों को कोई भी चीज़ जीवन में अचीव करनी है, पानी है। जैसे अगर कोई इंसान साइकिल पे चल रहा है कि मुझे बाइक लेनी है, बट नहीं कुछ हो पा रहा है, बाइक से चल रहे हो, कार लेनी है, या अपना खुद का घर लेना है, तो काम कर लो। वो काम क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से लेनी है 5 कमल गट्टे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक, कितने, 5 कमल गट्टे ले लेना, और कमल गट्टे के साथ में 5 लौंग लेना बस। और अमावस की रात, आपको पता है ना अमावस की रात कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो यही 5 कमल गट्टे और 5 लौंग को अपने घर में, प्रॉब्लम कहाँ पर है बताओ जल्दी से, प्रॉब्लम हमारे घर में ही तो है, तो उपाय कहाँ करोगे, घर में ही तो करोगे। तो जब अमावस की रात हो जाए, कहने का मतलब क्या है, 7-8 बजे के बाद में अपने पूरे घर में यही 5 कमल गट्टे और लौंग को लेके घूमना। अच्छा, एक नियम सुनिएगा, दोनों में बता दूं। जो कमल गट्टे इस्तेमाल करोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि नया ही लेना है, आप पुराना जो रखे हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, जो लौंग लोगे उस लौंग के साथ फूल लगा होना ये अनिवार्य है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर लिया हम लोगों ने। अब ये दोनों चीज़ों को घर में घूमने के बाद में कहाँ पर लेके जाओगे, जब अमावस की रात में घूमना, तो घर के मेन गेट के बाहर इसको तेज़ी से फेंक करके घर के अंदर आना। इससे क्या होती है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो अनचाहे वजह से हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं, वो इसी कारण से हमारे घर से बाहर ज़रूर निकलती हैं। भूलिएगा नहीं, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय अपने काले तिल के साथ में, और यह उपाय हम लोग करने वाले हैं किसी भी प्रकार के पितृदोष को दूर करने के लिए। पितृदोष घर में लगता है, पता भी नहीं चलता, तो आप इस उपाय को अमावस की रात पे करेंगे। क्या करना है, एक चुटकी काला तिल ले लो, बहुत ज़्यादा की यहाँ पर ना कोई आवश्यकता है ना ही कोई ज़रूरत है। काला तिल लेने के बाद में आपको लाल चंदन लेनी है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का लेपन करेंगे, और लेपन करने के बाद में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, ठीक है ना। लाल चंदन का लेपन करना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना।
जो काला तिल लिया है आपने, कोई सी भी परेशानी है पितृदोष से रिलेटेड, उसको हाथों में लेना और आज हमें एक नाम लेना होता है पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करते हुए काले तिल को अपनी इच्छा बोल के समर्पित कर देना। जो भी परेशानियां होंगी वो आपके घर से बाहर ज़रूर जाएंगी। तो कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।